बहुत अच्छी बात कही है कि ये ज़रूर है कि प्राइवेट सेक्टर कुछ भी कर ले, ऑब्वियसली पब्लिक का वो नहीं बदल हो सकता। एंड इनफैक्ट ओवर रिलायंस इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपने अपनी सारी चीज़ें जो कि एसेंशली स्टेट को होती हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के एजुकेशन हेल्थ वगैरह उसके बाद सब लिखा हुआ है कि स्टेट इज सपोज्ड टू प्रोवाइड इट, अगर आप सब चीज़ अपनी प्राइवेटाइज कर देंगे तो एसेंशली आप एक रेंटेड स्टेट की तरह काम कर रहे हैं। और उसका एक एग्जांपल आप यूँ ले रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का जितना भी CSR बजट है वो सिंध के एजुकेशन के बजट का 1/10 भी नहीं है। सो जो इम्पैक्ट, जबकि आपको पता ही है कि सिंध के एजुकेशन बजट वैसे भी कम है, लेकिन उसके बावजूद जो इम्पैक्ट पब्लिक स्पेंडिंग का हो सकता है, लेजिस्लेशन हो सकता है, बहरहाल ये नहीं हो सकता कि रोड्स ही बन जाएं और बिजली भी हो जाए, ये चीज़ें प्राइवेट सेक्टर से बहरहाल नहीं हो सकती। आपको यू हैव टू होल्ड पीपल अकाउंटेबल, पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू चलना पड़ेगा, आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे आपने कहा होनी पड़ेगी। लेकिन ये कि वो किया कैसे जाएगा जब तक कि आप एज अ प्रेशर ग्रुप या सामने बैठ के बात नहीं करेंगे। ये इस चीज़ पे हम लोग को बहुत फोकस करना चाहिए कि स्टेट फेलियर्स हैं और स्टेट फेलियर्स रहेंगे, बट सिचुएशंस कन्वर्ट कर जाती हैं। दिल्ली की उन्होंने बात की, आम आदमी पार्टी की बात की, बहुत अच्छी बात। BJP का जो जॉगरनॉट को पहली जो हिट पड़ी वो दिल्ली में पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट जो उनको हिट पड़ी वो एक ऐसी स्टेट में पड़ी जो कि आज से 15 साल बाद इंडिया के शाइनिंग इंडिया का जो एक स्लोगन था उसके ऊपर एक धब्बा थी, विच इज़ बिहार, ठीक है। उसके ऊपर वेरियस फिल्में हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, लेकिन एक आदमी ने, सुरेश कुमार, जिस वॉज इलेक्टेड CM ऑन अ पॉपुलर वोट, उन्होंने उस स्टेट को बदल दिया। सो यस, वसुद साहब की बात एब्सोल्युटली मैं ऐसे में बिल्कुल एग्री करूँगा कि कितना ही हम उस पर फोकस करें, लेकिन हमें एट द सेम टाइम बिल्कुल अपने आप को डिसोशिएट नहीं करना चाहिए फ्रॉम द पब्लिक पॉलिटिकल मैं प्रोसेस। थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा हूँ। जी रिजवान, आप मुख्तसर कर लें क्योंकि अभी हम जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहीं ऐसा बिल्कुल नहीं वसुद साहब कि आप डायलॉग के खिलाफ हैं और कहीं मैं डायलॉग के फेवर के अंदर हूँ, और मुझे बड़ा गुस्से से देख भी रहे, मुझे ऐसा लग रहा है शायद। देखिए डायलॉग का क्या रिजल्ट है, अगर स्टेट की बात की जा रही है तो इसी डायलॉग ने, इसी शहर के डायलॉग्स ने आपके चीफ मिनिस्टर को बदलवाया। ये डायलॉग ने बदलवाया है, इस शहर ने मजबूर किया है कि बंडे साही तब्दील हो, वरना नहीं तब्दील होती। तो ये जो है एक बहुत बड़ा रिजल्ट है। दूसरा सर मैं बड़ी मुख्तसर बात करना चाहूँगा, जो न्यू बिगनिंग्स की बात हो रही है। बात ये है कि बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको लगता है कि जनाब के पंजाब की कैपिटल को कोई ओन करता है, आपको लगता है कि KPK कैपिटल को कोई ओन करता है, लेकिन सिंध के कैपिटल को कोई ओन नहीं करता। इवन कोई प्रैक्टिकली काम करना तो बहुत दूर की बात है, कोई ख्वाब दिखाने वाला भी नहीं है कि चलो यार 12,000 मैट्रिक टन कचरा अगर जमा होता है और हम जो है सिर्फ 3-4 हज़ार टन ही उठा सकते हैं कराची के अंदर, और बाकी सारा शहर में घूमता रहता है या समुद्र में चला जाता है, तो कोई दूसरा हल भी सोच लें जब तक कि उसका रिप्लेसमेंट नहीं आ सकता। कोई आए आके बोले ये टिश्यू पेपर क्यों रखा हुआ है, भाई पाबंदी लगाते हैं हम, आज से लोग जो है घर से रुमाल लेके निकले, टॉवल्स का इस्तेमाल बढ़ना चाहिए शहर में, ये टिश्यू पेपर से बड़ा जो है कचरा जमा हो रहा है। ये जगह जगह क्यों जो ये मिनरल वाटर की छोटी बोतल रखी हुई हैं, अच्छी वाटर्स लोग खरीदें, उसको बार बार रिफिल करें और लोग पिए, ये खत्म होनी चाहिए। शहर में क्यों जो है जगह जगह शॉपिंग बैग जो है हर डिपार्टमेंट स्टोर में जो है सेल हो रहे हैं, लोग जो है कपड़े के थैले बनाएं और क्या कहते हैं वो घरों से लेके निकले और उसमें लेकर आए। शॉपिंग सेंटर खत्म होना चाहिए। ये जो हम मिल्क लेने जाते हैं, दही लेने जाते हैं, लोग बर्तन लेके जाए, भाई हम पाबंदी लगाते हैं, कोई तो कुछ बोलने वाला है। 12,000 मैट्रिक टन कचरा जो है ऐसे ही हम जो है 7,000 में ले आते हैं, चलो कोई तो स्टेप उठाते हैं, लेकिन किसी किस्म का जो है सर वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। हाँ, थैंक यू रिजवान। देखिए अब हम ऑडियंस को शामिल करना चाहते हैं इस गुफ्तगू में, और अगर माइक कोई है, कोई ट्रैवलिंग माइक, हाँ नहीं, लोगों के पास बंदोबस्त होगा तो कोई हाथ जी। अच्छा, जमील यूसुफ साहब जो हमारे सदर हैं, मैं चाहूँगा कि वो
कहने पे, और रिजवान यू गिवन आंसर। वसंतुल्लाह, अगर 89 में मैं यही कहता कि चोर डाकू को पकड़ना स्टेट का काम है, कराची में बच्चे स्कूल जाने डरते थे किडनैपिंग के लिए, हम सिटीजन्स ने कहा कि वो नहीं कर रहे हैं तो हम टेक ऑन कर लें, और माशाल्लाह 92 तक हमने किडनैपिंग फॉर रैंसम कराची से ख़त्म कर लिया। अदरवाइज आज ये एक कॉलोनियल स्टेट की तरह होता। तो आपने जो दिया है वो फूड फॉर थॉट दिया है कि ये सेक्टर्स में कुछ नहीं हो रहा। आप स्टूडेंट्स प्लीज टेक इट ऑन योरसेल्फ टू रेमेडी दैट। आप कहते हैं कचरा उठाना जुर्म है, डोंट टॉक लाइक दिस प्लीज। कम टू PCHS, we have bought our own tractor, we are picking up our own garbage, get me arrested. I would love to go to jail for this. So let us be realistic. It's our country, we will do it. We criticize the Americans and the British and everybody, but we don't do it ourselves. If somebody does it, be thankful. Let us make the change. We kept quiet. Karachi went to the dumps for 6 years. Do you remember the Karachi? When they used to, Karachi में strike होती थी, तो मुल्क का टॉप लीडर चेंज हो जाता था। एक जमाना कराची इतना वाइब्रेंट था, अब हम सड़कें तबाह हो गई, पानी की लाइंस नहीं है, कचरा नहीं उठ रहा है, हम अपने घरों में बैठे हुए। We are not getting motivated. It won't change. It's our city. We are the owners. We will change it. Shukriya, Jayawal. Shukriya. And that's the spirit. That's the idea of the whole campaign. हाँ, अब कैसे करें? दो हाथ जो उठे हुए हैं वो उन दो हाथों की तरफ जाए। वो ढक्कन लगवाने की वही थी ना, मैं सवाल पूछिए मुख्तसर और किससे? जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है और मैं एक फ़िल्म मेकर हूँ और मेरा ताल्लुक़ लियारी से है। मेरा सवाल आप चारों पैनलिस्ट से है और काजी साहब आपसे भी है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप लोग एक चीज़ मिस कर गए। कराची में एक सबसे जो बड़ा मसला है वो है लोकल न्यूज़पेपर का, उन अखबारों का जिनकी कीमत 5 रुपये है। मैं ओपनली नाम भी लूँगा, जिसमें से डेली स्पेशल है, मेशर अखबार है और बहुत ही नामवर अखबार जानबाज, जिसमें लाशों के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता, और जो खौफ व हरास डेली फैलाते हैं और मनफी अक्कासी करते हैं सोसाइटी की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान 2002 में बना है और उसके कुछ सेक्शंस भी हैं, 13 है, 7 है, जिसमें साफ वाज़ेह ये लिखा हुआ है कि आप क्रिमिनल को हीरो बना के नहीं दिखा सकते, आप वायलेंस को प्रमोट नहीं कर सकते, आप ब्लड शेडेड पिक्चर्स नहीं दिखा सकते। ये PCP के आइन में है और ये आइनी इदारा है। आज तक किसी भी इदारे ने इस पे बात नहीं की, आज तक मीडिया ने इस पे गुफ्तगू नहीं की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आई एम कराची कैंपेन है वो इस चीज़ पे बात करे, और आप चारों पैनलिस्ट से भी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा इस पे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू। शुक्रिया। मेरे ख्याल में इस पे तफसील से जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बात आपकी बिल्कुल सही है। और जो पॉपुलर मीडिया है जो हम देखते हैं, तो इट इज़ बिकमिंग ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम रादर देन द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ, शहर में हमें ऐसे लाइब्रेरीज छोटी छोटी ऐसी ग्रुप्स कायम करने चाहिए कि जिसमें लोग जो हैं वो मीडिया को समझ सकें, अखबार पढ़कर उसको गुफ्तगू करें और एक तरह की सोच बेदार हो कि हाउ टू चेंज दीज थिंग्स। जी, कोई और? उन्होंने अभी जैसे कुछ न्यूज़पेपर्स का नाम लिया, उसमें उन्होंने डेली जांबाज उर्दू न्यूज़पेपर का नाम भी इंक्लूड किया। देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बीट्स इन जर्नलिज्म जिसपे डिफरेंट जर्नलिस्ट डिफरेंट तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं, जिसमें क्राइम बीट भी होती है, फैशन, लाइफस्टाइल और सारी बीट्स। तो वो तो है ही एक ऐसा न्यूज़पेपर जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्राइम बीट मिलेगी। दूसरी एथिक्स की बात आती है, दैट्स समथिंग डिफरेंट। इस वक्त हम जहाँ जो बात कर रहे हैं, जो पैनलिस्ट हमारे पास बैठे हुए हैं कराची के ऊपर, दे जस्ट want us to realize, they want to make us realize what is the importance of the dialogue। और इससे literally मैंने बहुत ज़्यादा
I literally learned it कि what is the importance of dialogue. हम में से जितने भी यहाँ पे recent graduates हैं या students हैं, हम सब at least अपने छोटे लेवल के लोगों को जाके या कोई कुछ ना कुछ ऐसा तबका होगा जहाँ पे हम जाके उनको एजुकेट कर सकते हैं. So this is what I actually realized. और वसीतुल्लाह का शो मैं फॉलो करती हूँ, रियली लाइक इट. उनसे मेरी थोड़ी डिफरेंट हट के बात ये है कि कराची की जो नेगेटिविटीज़ हाईलाइट होती हैं उसके अलावा कुछ पॉजिटिविटीज़ के बारे में भी कराची की बात की जाए, क्योंकि आपका शो जो है उसकी ह्यूज फैन फॉलोइंग और बहुत लोग पसंद करते हैं उसको. तो कुछ कराची की पॉजिटिविटीज़, क्योंकि कराची को अब सिटी ऑफ लाइट्स नहीं बोला जाता, लोगों ने ये नाम ही भूल गए कराची का, क्योंकि इतना नेगेटिव लोग बोलते हैं. जो भी कराची से बाहर के जो हमारे रिलेटिव्स आते हैं, पाकिस्तान से बाहर नहीं, सिर्फ जो कराची से बाहर रहते हैं, वो भी कराची को एक स्टिग्मा समझते हैं और कराची में रहने वालों के लिए यही बोलते हैं कि आज भी तुम लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पे, लाइक इतनी बुरी कोई सिचुएशन नहीं है. तो आई जस्ट वांट जस्ट टेल मिस्टर वसीतुल्लाह कि थोड़ा सा कराची की पॉजिटिविटीज पे शो कीजिए. थैंक यू. ये भी तो पॉजिटिव बात है कि कैसे कराची की 1 करोड़ की आबादी इतने कम अरसे में, जो तारीख कोई मिसाल नहीं है, 2 करोड़ हो गई. तो इसमें भी एक पॉजिटिव एंगल निकलता है कि लोगों को कराची में कुछ सहारा मिलता है, कोई रिफ्यूज मिलता है. चलिए जी. एक मिनट में जाहिर साहब जी कहाँ इधर चार चीजें तो मैं फौरन जो है फिंगर टिप्स पे हैं, जो कि सिर्फ कराची में है और मुझे उन पे फख्र है कि वो है, और आई होप कि बाकी शहरों में भी उन्हें होना चाहिए. पहली बात तो ये है कि डॉक्टर अतीकुल हसन रिजवी, दूसरे ईदी एम्बुलेंस, तीसरे सैलानी ट्रस्ट के जो दस्तरखान हैं, और चौथे लियारी और औरंगी और जो कायदाबाद के इलाकों में मैंने अपनी आंखों से देखा कि शाम को कुछ लोग आते हैं, वो नहा धो के बाहर आते हैं और टाट बिछाए जाते हैं, बच्चे बच्चियां वहाँ बैठ जाते हैं और वहाँ तालीम शुरू हो जाती है. यही सेंस ऑफ कम्युनिटी, असल में जो सिटीजनशिप है उसकी जो जिम्मेदारियाँ. जी आप कहाँ हैं? जी साहब, मेरा नाम हमीद भुट्टो है, मीडिया से ताल्लुक़ है. यहाँ पे बात हो रही है कराची की, कराची के ऑन करने की. जी बिल्कुल आपके बात से तो मुत्तफ़िक है. कराची होगा तो पाकिस्तान होगा, क्योंकि कराची पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है. मगर पाकिस्तान में तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले से ही वडेरे जागीरदार हर एक अपनी स्टेट बना के बैठे हुए हैं. एक पाकिस्तान पहले से टुकड़ों में बटा हुआ है, मुख्तलिफ लोगों की स्टेट. क्या हम लोग कराची की सोच करके, जिस तरह कराची में बात हुई, वसीतुल्लाह भाई ने भी कहा कि चाइना कटे, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ आई हैं वो सिर्फ अपनी दुकानदारी करती है. दुकान खोले हुए पॉलिटिकल पार्टियाँ हो, चाहे यहाँ पे एजुकेशन के बड़े बड़े सेंटर, वो भी दुकान बने हुए, मेडिकल की बड़ी बड़ी अस्पतालें, दुकानें सिर्फ बन रही है. एजुकेशन की, हेल्थ की, सियासत की, हर चीज़ों की दुकानें सिर्फ खुलती जा रही है. हर बंदा यहाँ आता है, अपनी दुकान खोलता है, वो दुकान चमका के यहाँ से खा पी के आगे चलता हुआ पाकिस्तान छोड़ के, यहाँ से माल गनीमत समझ के लूट के वो लंदन अमेरिका जाके बैठ जाता है. क्या कराची सिर्फ माल गनीमत के लिए है, लोगों के लिए? हमारे यूथ यहाँ पे इस तरह उन लोगों की मुख्तलिफ NGOs मुख्तलिफ जो यहाँ पे आके बड़ी बड़ी दावेदारियाँ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर कराची और सिंध और पाकिस्तान के लिए जिस तरह हकीकी काम होना चाहिए नहीं हो रहा. यहाँ पे सिर्फ हमें कि अभी भी यहाँ पे दहशतगर्द घूम रहे हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर दहशतगर्द विंग्स मौजूद है. हमारे नौजवानों को जिस तरह वो हथियार देते हैं, जिस तरह तरबियत हो रही है, क्या उसके खिलाफ